अस्सलाम वालेकुम जनाब। पहले तो मैंने कमीज़ का ये पहला फ्रंट वाला हिस्सा रख लिया है। अब यहाँ पर आपने गले की जितनी खुलाई पहनी है उतना आपने निशान लगाना है। मैं यहाँ पर 3.25-3 इंच का जो निशान है ये लगा रही हूँ, ये मतलब नॉर्मल नेक के लिए। अब यहाँ पर जो है आप जितनी गले की खुलाई पहनते हैं उसके अलावा आपने 4 सूत रख के यहाँ पर एक निशान लगा लेना। ये मतलब आपकी गहराई होगी 6.25 की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच का इसी निशान के ऊपर एक 2 इंच का निशान लगा के ये जितना एरिया बचेगा ये आपके गले का ऊपर वाला हिस्सा होगा जिसको आपने गोल करना है। इसको गोल शेप कर लें अच्छी तरह से, इस तरह से इसको बाद में हम कट कर देंगे। यही तरीकाकार है, बाकी आपने मेजरमेंट जो है अपने गले की और लंबाई की अपनी ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पर कट करने के बाद यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस स्लिट की सूरत में लगा दिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो मैं आपको बता देती हूँ इसमें, लेकिन ये लाइंस देख लें। मैंने 3 लाइन लगाई हैं, इसका दरमियान बनाया है कमीज़ के क्रीज के साथ, इसको मिलाते हुए मैंने इसको चिपका दिया है। यहाँ पर 2 सूत ऊपर की तरफ बढ़ा के आपने इसको रखना है। 12.5 इंच ये बुकरम का पीस लंबा था और जो इसकी यहाँ पर 1 इंच ऊपर मैंने यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया है। ये देखें, ये जो लाइन है इसमें दरमियान में जो है 4 सूत का फ़र्क है। ये वो चीज़ होती है कि आपने जो है अपनी बूट पाइपिंग कितनी चौड़ी करनी है, ये वो वाली चीज़ होती है। इस चीज़ को जहन में रखें। अब यहाँ पर 1 इंच ऊपर इस तरह से मैं एक चौरस मार्क लगा दूँगी, दोनों लाइनों को आपस में मिला दूँगी। दरमियान वाली तो हमारी क्रीज है, लेकिन उसको भी हमने इस दरमियान का अंदाज़ा रखते हुए समझ में रखना है कि ये हमारा दरमियान है। अब यहाँ पर इस तरह से एक ट्राइंगल शेप जो है हम ड्रा कर देंगे दरमियान वाली लाइन से मिलाते हुए। यहाँ पर सारी लाइनें इसी तरह से लगा लें 3 की 3, ताकि आपको सिलाई लगाने में भी आसानी हो। अब दरमियान वाली को कट कर दें और इस वाली को इस तरह से ट्राइंगल शेप को भी हम इस तरह से कट कर देंगे। और यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू, ये देखें मैं आपको इसको शो भी कर देती हूँ, यही लगा रही हूँ। इससे ये हो जाता है कि जो आपकी मशीन है ना वो टाप नहीं करती, तो इसलिए ये यूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये वाली जो ट्रायंगल शेप है इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है पहले ही, ताकि कोई कन्फ्यूजन जो है वो किसी किस्म की ना हो। अब जो 2 लाइनें नज़र आ रही हैं ये जी वो लाइन है कि इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, और ये 2 इंच का जो है यहाँ पर हमने वी कट बनाना है बूट पाइपिंग में। किस तरह से, ये देखें, जितना आप खुला रखना चाहती हैं वी कट उतना बना ले। मतलब ये देखें मैं बनाऊंगी वैसे ही, मतलब कि 4 सूत का ही खुला बनाऊंगी, लेकिन इस तरह से ड्रा कर लूँगी। ये देखें इस तरह से, बस इसमें से हल्का माइनर सा 4 सूत का कपड़ा जो है मतलब बुकरम जो है वो कट कर दूंगी। बाकी ये देखें इस तरह से निशान लगा रही, 4 सूत की मतलब कट करने का मैंने निशान लगाया है, और इसी लाइन के साथ मिलाते हुए 4 सूत का इसे दोबारा से मैंने ड्रा कर दिया है। अभी मैं कट करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। ये देखें जी, ये 4 सूत का उतर गया। 4 सूत हमने इसे पीछे की तरफ वी में कन्वर्ट कर लिया इस तरह से। अब इसे मैं दोबारा से सेट करती हूँ क्योंकि इस तरफ मेरा हाथ नहीं था। अब ये हमारी जो स्लिट है ना वी बन गई है, मतलब बूट पाइपिंग वी में आप लगा सकती हैं, लेकिन इसका तरीकाकार होगा कैसे ये आपने नोट रखना है। अब यहाँ पर 2 पट्टियाँ मैंने बना ली हैं। इसकी चौड़ाई जो है पट्टी की, लॉन का फैब्रिक है ये देखें, ये 2 इंच चौड़ी है। तो ये वाला जो कपड़ा है ये भी मैंने 2 इंच चौड़ा लिया है, 1-2 सूत ही कम है। तो बाद में इसका एक साइड ये है मैंने 1/2 इंच रखते हुए फोल्ड कर ली है, और आपने इस तरह से इसको रखना है। और ये कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि जितना आपकी बूट पाइपिंग है, ये चीज़ रखें जहन में। ये वाला कपड़ा जो है पर्पल वाला। अब ये जो बना हुआ हिस्सा है ना, ये इसके साथ हमने कैसे रखना है ये मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से पट्टी को पकड़ें और बिल्कुल स्लिट के जो हमने कट किया है उसके साथ रखते हुए इसको हम पलटा लेते हैं। ये देखें जी, अब ये कपड़ा यहाँ से बिल्कुल सीधा है, मतलब यहाँ तक जो है ना सीधा, बिल्कुल इसके साथ जो हमने कट किया है ना इसकी किनारी जो है ना कपड़े की इस तरह से पड़ी हुई है। और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे जैसे लगाते हैं। फिर ये होगा कि जब हम सिलाई लगा लेंगे ना, अगर इसी तरह से रखेंगे तो जब हम इसे सीधा करेंगे तो इसमें किसी किस्म की रेब या कोई मतलब किसी किस्म का खदशा जो है वो नहीं आएगा। ये इसी तरह से आपने कपड़े को रखना है। अब यहाँ से जब आपने इसे निकालना है ना, तो आपने इस तरफ को ला के निकालना है बुकरम के ऊपर से, ताकि यहाँ से कच्चा ना हो। ये देखिए पट्टी इस तरह से पड़ी है सीधी, और ये रॉन्ग साइड है, और कमीज़ की राइट साइड के साथ आपने इसे सीधा मिला लेना है और इस तरह से रख देना है। दोबारा से देख लें, इस तरह से मैंने पट्टी को रखा है, और दोबारा से फिर पट्टी बिल्कुल सीधी है, पट्टी को मैंने कट नहीं किया ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब दोबारा यहाँ से स्टार्ट करूँगी सिलाई में, इसलिए कि यहाँ से सिलाई जो है कटे ना, फटे ना या उधड़े ना। अब यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देते हैं, और जो हमने शेप बनाई है वही रखनी है। नीचे वाला कपड़ा सीधा रखना है, उसको शेप के साथ नहीं तब्दील करना,
उसको सीधा ही रहने दें। बस शेप के ऊपर आपने मशीन चलानी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना पट्टी का, इसको कट करें। जैसे कि आपको ये देखें, हमने पहले वी शेप को कन्वर्ट करने के लिए हमने बुकरम उतारी थी, इसी तरह से अब हम कपड़ा उतार रहे हैं। आई होप कि मैंने पॉइंट जो है वो सारे क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मसला हो, समझ ना आए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, सीधा करें और ये हो गई आपकी बूट पाइपिंग तैयार, इतने ही आसान तरीके से। लेकिन यहाँ पर जब आपने सीधा करना है ना, ये भी तरीका समझ लें। आपने इस तरह से इसको पहले प्रेस कर लेना है। अगर आप बिगनर हैं, आपसे ये हिल हुल जाती है, तो आपने मैजिक वाटर का यूज़ कर लेना है। अगर आपको मैजिक वाटर का नहीं पता तो उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वो वीडियो आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पर ये कर लें और ये चीज़ देखें, यहाँ से जो किनारा है ना, आपने इसको कैसे बनाना है, इसको पीछे की तरफ करें और ये नीचे से जो बूट पाइपिंग है ना, यहाँ से इसको उतना ही आपने बूट पूट का बनाना है जितनी आपने ऊपर की तरफ रखी है, और इस तरह से आपने प्रेस कर देना है। बस सिंपली इसकी शेप जो है इस तरह से बन जानी है बैक साइड से, और आपने इसके ऊपर प्रेस करना है। और ये जब इस तरह से सीधी पड़ी हुई आपको नज़र आएगी तो समझ लें कि आपकी बाहर की तरफ से भी सीधी है। और एक बार इसे पलटा के देख लें, सेट है, तो बाद में आपने ये वाली पट्टी तैयार कर लेनी है। यहाँ पर लगाने के लिए ये मैंने इस तरह से पट्टी ली है, इसकी इतनी चौड़ाई है जितनी नीचे वाली की थी, और मैंने इसे 2 साइडों पे सिलाई लगा ली है। एक साइड से ये ओपन है, और इसको ये देखें मैं आप लोगों के सामने ही सीधा करी है, तो पैमाने से भी सीधा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसे अटैच करने के लिए पिन्ने लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये 2 इंच का जो है, इसे छोड़ते हुए नीचे की तरफ हम इसे अटैच करेंगे। करना कैसे, आपने फैब्रिक ग्लू का 1-2 पॉइंट लगा लें। ये हिल जाती है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एक पॉइंट लगाएं इसका ग्लू का, और इसके ऊपर इसको जोड़ दें और बाद में इसके ऊपर प्रेस कर लें ताकि इसकी एयर जो है वो निकल जाए। अब यहाँ पर जो सिलाई है मैं मगज़ी के ऊपर नहीं लगाऊंगी, उसके बिल्कुल साथ रख के लगाएंगे सिलाई। और जनाब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या कुछ भी सीखने को मिले तो अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर चाहते हो कि मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, घर पर बैठे आप सिलाई और कटाई सीख लें, और बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलना। इससे ये होगा कि मैं रोज़ जब वीडियो अपलोड करती हूँ ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये काम जो मैंने आपको बताए हैं ये नहीं भूलने आपने। मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाया करें। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने रेप पट्टी जो है इस तरह से ये देखें कट की है। 2 रेप पट्टियाँ मैंने कट की हैं इसके गोल गले को बनाने के लिए। ये 1.5 इंच की चौड़ी है। अब ये मेरी पंखी की हवा से मुझे लगता है हिल गई, पंखा मैंने बंद किया है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैंने बुकरम भी लगा ली है। अगर आप बिगनर हैं, आपसे बुकरम नहीं संभाली जाएगी यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 0 की बुकरम यूज़ कर लें। अदरवाइज़ आप ये पट्टी जो है इस तरह से बनाएं कि 1 इंच इसका नीचे एक सूत जो है वो बढ़ा हुआ हो। पट्टी को इस तरह से आपने तैयार करना है, फोल्ड करके इसके दोनों साइडों को अंदर हाफ इंच का। बाद में इसको आपने इस तरह से नहीं पलटना, आपने इस तरह से रखना है। ये इसका जो कैप हमने गले का निकाला था इसके साथ रखते हुए आपने पहले सिंपल इसको इस्त्री की मदद से इस तरह से इसकी क्रीज बनानी है। ये मेरी बात सुन लें कि जब आपने इस्त्री की मदद से इसकी शेप बनानी है ना, इसका जो ओपन वाला एरिया जो है इस तरफ को होना चाहिए, आपके हाथ की तरफ को, ना कि कैप की तरफ को। ये चीज़ आपने याद रखनी है और बाद में इसको वेट करना है, इसकी शेप को आपने कन्वर्ट कर देना है। आपने इसकी शेप अगर गलत बना ली ना, इसका मतलब ओपन एरिया आपने कैप की तरफ कर दिया, ओपन वाला हिस्सा, तो ये गलत बन जाएगी। तो आपने ये चीज़ को नोट में रखना है। अब दूसरी जो है एक मैंने और बनाई, उसको भी मैं इस साइड पे इस तरह से बना लूँगी। दोनों की शेप जो है वो बन गई है। हमारी बूट पाइपिंग चेक करें कितनी सफाई और नफासत के साथ जो है लग गई है, बिना किसी कट के। हालांकि पट्टी सीधी थी लेकिन तरीका का यही होगा। अब आपने कपड़े के ऊपर चढ़ा के इसको रखना है, जितना जितना आपने कपड़ा इसके अंदर देना है, जितनी मगजी नज़र आ रही है ना इतना ही कपड़ा इसके अंदर देंगे। अब 3-3 सूत का कपड़ा जो है मैंने बढ़ा लिया है, यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब आप जैसे चाहते हैं ये देखें इस तरह से दूसरी साइड पे भी मैं कर लूँगी। थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से नाखून से निशान बना लें तिरछा सा, वो अंदर की तरफ चला जाएगा निशान, तो आपने उसके ऊपर सेम चौक से मार्किंग कर लेनी है। इसको फोल्ड करें इस तरह से नाखून की मदद से, और बाद में यहाँ पर इसी जगह पर निशान लगा लें। लेकिन जब आपने ये बनाना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने एक सूत बड़ा हुआ रखा था उसको इसी तरह से रखें, बड़ा हुआ ही रखें, और फिर उसके ऊपर सिलाई लगाएं और इस फैब्रिक को कट कर दें। और बाद में इसको सीधा करके कैंची की मदद से, ये देखें ये मैंने दूसरी बुकरम यूज़ की है लेकिन इसके ऊपर मैंने कैंची से इसको प्रेस किया है। जो हमारा दर्जियों का होता है तरीकाकार, इसको प्रेस करके बिठा लेते हैं कुट मार के, तो बाद में आप इसे इजीली किसी भी बैंड की तरह यहाँ पर इसके किनारे पे चढ़ाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। लेकिन अगर आप बिगनर हैं मेरी बहनें, तो आपने यहाँ पर कपड़े से ही ये मगजी बना सकती हैं। आपसे ये किनारा जो है बुकरम में संभालना मुश्किल हो सकता है,
तो आपने या ज़ीरो की बुकरम यूज़ करनी है या फिर आपने सिंपल फैब्रिक का बना लेना है। बहुत ही आसानी से बनेगा। ये तरीका बनाने का मैंने इसलिए बताया है कि इसमें जो है जनाब को आपको ना दोबारा से तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी, बार-बार खपना सतना नहीं पड़ेगा। अब जितना कपड़ा था ना, मतलब मैंने इसके रखा जितनी मगज़ी है उतना ही इसके अंदर कपड़ा दिया है, ना ज़्यादा देना है ना कम देना है, क्योंकि इसके ऊपर रख के हमने इसका अंदाज़ा किया था। अब ये देखें जो इतना अच्छा साफ़-सुथरा नीट बन गया है। अब मैं आपको अंदर की तरफ से भी दिखाती हूँ, इसका किनारा भी देखिए कितना अच्छा बन गया है और ये अंदर से भी सिलाई बिल्कुल ऊपर-ऊपर लगी है इसके, और यहाँ पर मुझे तुरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात। अब यहाँ पर आप इसके ऊपर कोई भी बटन अटैच कर लें या कोई भी प्यारा-सा जो बंच बना के कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से वी खुला रहेगा थोड़ा-सा, जितना सा हमने इसे खुला रखा है, और ये इसकी सफाई चेक करें कितना प्यारा बना है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।